जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर स्टडी पॉइंट 01 में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th मैथ, जो कि हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। उसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ लिए थे क्वेश्चन। आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे पास कि HCF 306, 657 बराबर 9 दिया है। तो हमें निकालना क्या है बेटा, एलसीएम निकालना है। आप देख पा रहे हो कि हाँ बेटा 306 और 657 ये संख्याएं तो हैं, ये संख्याएं तो हैं। पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, और उनका HCF कितना हो गया, 9 हो गया। हमारे पास क्या है, एलसीएम निकालना इन संख्याओं का। तो कल हमने एक सिंपली फॉर्मूला पढ़ा था। कल हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद है कुछ? कल फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हम यहाँ पर हल करेंगे। कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़ा था, HCF गुणा में LCM। यही चीज तो पढ़ी थी, HCF गुणा में LCM। ठीक है, तो पहली संख्या बेटा आप ये बताओ, इसमें पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या मान लो 306 दे रखी है, गुणा दूसरी संख्या कितनी है, 657। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657 बराबर क्या दे रखा है, HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। गुणा में निकालना क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो आप ये बताओ, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये चीज आ गई है। LCM के गुणा में ये एक चीज है। अब ये गुणा की चीज इधर किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो हम इस 9 को इन दोनों के भाग में लेके आ जाएंगे। तो सिंपली LCM बराबर हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 306 गुणा में 657 वट्टे में 9, ये वाले 9। ठीक, अब हम 9 का भाग इसमें दे सकते हैं, इसमें दे दो या चाहे इसमें दे दो, किसी एक संख्या में आप दे सकते हो। ठीक है, किसी एक संख्या में आप दे सकते हो। देखो 9 का भाग 306 में कर दो, LCM बराबर 9 का भाग इसमें दो, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 होते हैं। कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, हो जाएंगे 36। 9 चौक 36 गुणा में टोटल भाग हो गया, 9 का भाग 306 में दिया, 34 बार गया, 657 कितने हो गए, 657। अब हमें क्या करना है, 34 गुणा 657 का गुणा कर देना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा 22,338। कितना आ जाएगा, 22,338। और यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही हमारा LCM हो जाएगा, और यही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर, बोलिए क्लियर हो गया ना? तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है मेरे पास, पांचवा प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। बोला है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। कोई संख्या 0 पर समाप्त कैसे होती है, पहले इस चीज को देखो। कोई संख्या 0 पर समाप्त कैसे होती है? अगर मैंने लिखा यहां पर 20, कितना लिख दिया, 20 लिख दिया, दिख रहा है ना 20। अब ये 20 में जो 0 है, लास्ट में 0 ही तो है, तो ये संख्या कितने पर समाप्त हो रही है, 20 पर। मैंने लिख दिया 50, कितने पर समाप्त हो रही है, 50 अंक पर, सॉरी 0 अंक पर समाप्त हो रही है। मैंने लिख दिया 300, तो ये भी कितने पर हो रही है, 0 पर समाप्त हो रही है। अब कोई संख्या 0 पर समाप्त होती कैसे है, ये देख लो। इसका तरीका मैं बताता हूं आपको। कोई भी संख्या हो वो 0 पर समाप्त कब होती है, कैसे होती है, ये बात समझो। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में, किसी संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 हूं, किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 और 5 है, तो वो संख्या एक साथ आनी चाहिए, 2 और 5, तो वो संख्या हमेशा अंक 0 पर समाप्त होगी।
वो संख्या हमेशा अंक 0 पर समाप्त होगी। अगर 2 और 5 दोनों संख्या मिल जाती हैं हमें, तो वो संख्या हमेशा कितने पर समाप्त होगी? अंक 0 पर। सपोज मान लो 30 ले लिया आपने, 30 के हमने फैक्टर काटे तो ये 15 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 5 0 पर समाप्त हो रही थी। इसमें कौन कौन आ रहा है? 5 और 2 आ रही है। 5 और 2 आ रहे कि नहीं आ रहे? मैंने यही तो बताया, अगर किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आते हैं तो वो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये संख्या क्या 0 पर समाप्त होगी? 6 की पावर n। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 6 के यहां पर हल करते हैं। सबसे पहले 6 के अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 2 गुणा 3। अगर हम 6 की पावर n देखें तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा में 3। अगर हम 6 की पावर n देखें तो 6 की पावर n बराबर 2 गुणा में 3 पे घात n लग गया। अब आप एक बताओ, यहां पर 2 गुणा 3 है, ठीक है। अब यहां पर इसमें 5 है क्या? कहीं 5 नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। 6 की पावर n के अंक के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? अगर हमारे पास 2 और 5 दोनों आ जाते तो संख्या 100% 0 पर समाप्त हो जाती, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर भी समझाया था। अगर 2 और 5 गुणनखंड में आ रहे हैं तो वो हमेशा संख्या किस पर समाप्त होगी? 0 पर। लेकिन इसमें 5 है नहीं। कौन? 2 तो है लेकिन कौन नहीं है? 5 नहीं है, इसलिए संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्लियर? आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब ये संख्याएं जो लिखी गई हैं वो हमारी संख्याएं भाज्य हैं, लेकिन क्यों है इसका रीजन पूछ रहा है। क्यों है इसका रीजन पूछ रहा है। तो इसका रीजन एक होता है, देखो भाज्य संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी, तो भाज्य संख्या हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई संख्या है, सपोज मान लो कोई संख्या x है, तो ये संख्या अपने से विभाजित होगी, मतलब x से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी, x से डिवाइड होगी और 1 से डिवाइड होगी। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से ही डिवाइड होनी चाहिए, किसी दूसरी संख्या से भी डिवाइड होनी चाहिए, तब ये संख्या जो होगी हमारी कैसी होगी? भाज्य संख्या होगी। किसी दूसरी संख्या से भी क्या होनी चाहिए? डिवाइड होनी चाहिए। अच्छा, जैसे सपोज मान लो 6 है हमारी संख्या, कितनी है? 6 है। 6 देखो 6 से डिवाइड हो जाएगी, उसके बाद 1 से डिवाइड होगी, समझ रहे हो बात? स्वयं से विभाजित हो गई, एक का तो भाग सभी में चला जाता है, क्लियर है ना? तो इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगी, 1 से डिवाइड हो जाएगी। दूसरी बात ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी। दूसरी बात ये बेटा 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। ये 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से और विभाजित है। 6 और 1 के अलावा 2 और 3 से विभाजित है। बोलो है कि नहीं है? 6 और 1 के अलावा कितने विभाजित है? 2 और 3 से विभाजित है। तो कहने का मतलब भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जो स्वयं एवं एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम देखते हैं कुछ संख्या और के रूप में भी लिखी जाती हैं तो मैंने क्या कर देंगे? भाज्य संख्याएं बोल देंगे। ठीक है, देखते हैं भाई, करते हैं इनका सॉल्यूशन भाई।
सॉल्यूशन क्या होता है मेरे पास, देखो हल करते हैं हम इनको, हल करते हैं हम इनको, ठीक है। पहला देते हैं 7 × 11 + 13 और प्लस का क्या है 13, ठीक है बेटा। अब देखो, आप हमें एक बात बताओ, यहां से यहां तक हमारा क्या है, एक पद है और यहां तक एक पद है, 13 इसमें है, सॉरी यहां पर मल्टीपल है, सॉरी यहां पर मल्टीपल क्या है हमारे पास, 7 × 11 × 13 + 13। बेटा यहां से यहां तक एक पद है और यहां से यहां तक एक पद है, तो 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मेरे पास कौन बचेगा, 7 × 11 और प्लस का कौन बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए 13 11 सत्ते कितना हो जाएगा 77 और प्लस का 1, 13 गुणा में कितने हो जाएंगे 78, 13 गुणा में कितने हो जाएंगे 78 ही तो हो जाएंगे, ठीक है। 13 गुणा में 78, बेटा 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, 78 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 78 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 2 निम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13, ठीक है। तो देखो 13 गुणा में 78 को हमने कैसे लिखा, 2 गुणा में 3 गुणा में 13, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी वो स्वयं से ही विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, है ना बेटा। मेरा बात समझो, 13 और 78 का गुणा करोगे तो हमारे पास एक संख्या मिलेगी, ठीक है। जो संख्या खुद से भी विभाजित होगी, खुद से भी विभाजित होगी, और वो 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी होगी, और किससे होगी 13 से भी विभाजित होगी। तो हम इसमें क्या लिख देंगे बेटा, हम सीधी सी एक बात लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, सीधी सी एक बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संख्या 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 को 13 गुणा में 2 गुणा में 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसलिए दी गई संख्या क्या होगी बेटा, भाज्य है, क्लियर। इसलिए दी गई संख्या कैसी है, भाज्य है। अगला प्रश्न, एक ही प्रश्न में 2 सवाल दे रखे हैं, देखो एक तो ये हो गया, अब हम इसको देखेंगे, इसको क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। ये क्या है मेरे पास, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × में 2 × में 1 प्लस में 5, क्लियर। अब एक बात बताओ, जब तक गुणा रहेगा तब तक एक पद रहेगा, याद रखना, जब तक गुणा रहेगा तब तक एक पद, यहां से यहां तक एक पद और एक पद ये हो। पदों की संख्या केवल प्लस और माइनस चेंज करते हैं, इतनी बात याद रखोगे, पदों की संख्या केवल प्लस और माइनस चेंज करते हैं। इसीलिए देखो 5 इसमें है, 5 इसमें, 5 को हम क्या कर देंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, 5 को क्या कर देंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, ले लो कॉमन, 5 कॉमन लो, क्या बचा 7 × में 6, 5 तो बाहर चला गया, क्या बचा 4 × में 3 × में 2 × में 1 और प्लस में कौन बचेगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत समस्या, बोलो कोई दिक्कत हो तो इतने में। देखो अब हम क्या करेंगे, 5 गुणा में इनका गुणा कर दो, 1 दूनी 2, 3 6 चौक 24 और 24 का 6 और 7 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 1008, कितना आ जाएगा 1008 और प्लस में कौन है 1, तो 5 गुणा में 1008 को करोगे 1000 कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बेटा 1009 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1009, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को देखो, इसका और इसका हम संख्या में गुणा कर दें
तो हमारे पास एक संख्या मिल जाएगी। क्लियर? 5 का और इसका गुणा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगी? एक संख्या मिल जाएगी। इतनी बात से सहमत हो ना? अच्छा, जब ये संख्या मिलेगी तो सबसे पहले तो ये 1009 से ही विभाजित हो जाएगी, फिर 1 से डिवाइड होगी, और 5 मल्टीपल में और है तो ये 5 से भी क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगी? 5 से भी विभाजित हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि सेम टू सेम बेटा चीज यही लिखेंगे, चूंकि संख्या 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1 को 5 गुणा 1009 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है? किसके रूप में लिख सकते हैं? 5 इंटू 9, 1009 के, क्योंकि ये संख्या 5 से ही विभाजित हो रही है। ठीक है? इसलिए दी गई संख्या कौन सी? ये वाली दी गई संख्या 1009 से सॉरी दी गई संख्या भाज्य। ठीक है? इसलिए दी गई संख्या कैसी है? भाज्य। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कर लेते हैं? कंप्लीट कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन बता हमारा क्वेश्चन नंबर 7, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सपोज कोई एक मैदान का ग्राउंड है, उसमें एक इस प्रकार से क्या है? वृत्ताकार मार्ग है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने का मतलब क्या है? अगर कोई यहां से चलना प्रारंभ करेगा, यहां से दौड़ करके यहीं पर आ जाए तो हमारा एक पूर्ण चक्कर माना जाएगा। एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट। जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। ठीक है? रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय कितना है बेटा? 12 मिनट है। कितना है? 12 मिनट है। ठीक है? मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे। मान लो एक ही स्थान पर और एक ही समय, मतलब वे दोनों एक साथ भागे या एक साथ चलें, तो उसने क्या बोला है? एक ही दिशा में चला और एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मतलब वे कितने समय बाद एक दूसरे को कितने टाइम बाद में मिलेंगे। ठीक है? तो हमें क्या याद करना है इसमें बेटा? ये 18 मिनट और 12 मिनट है, वो कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का क्या कर लेंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है? हम क्या करेंगे? 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हम 18 को क्या करेंगे? 18 को कटें, क्या होंगे? 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 तिया 6 तिया 18। और 12 को क्या लिखेंगे बेटा? 12 को 2 गुणा में 2 गुणा में 3, 2 दूनी 4 तिया 12। अगर एलसीएम निकालें, एलसीएम इन दोनों संख्याओं में दो कितनी सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या में आया? सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया? इसमें कितनी बार आया? 2 बार। 2 गुणा में 2। 3 सबसे ज्यादा कौन सी संख्या में आए हैं? इसमें आए हैं 1 2 3, तो गुणा में 3 गुणा में। ठीक है? अब इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा बेटा? 36। तो वे क्या होंगे बेटा? 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे। हम क्या लिख देंगे? 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद वे
एक दूसरे को मिलेंगे। 36 मिनट बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे। क्लियर बेटा? अगर आपको ये एलसीएम समझ में ना आया तो मैं देखो ऐसे बता दूं, आप लोगों ने ऐसे करके पढ़ा इस प्रकार से। देखो कैसे पढ़ा, देखो 2 निम 18, 2 छंग 12, ठीक है। 2 से 9 कटेंगे नहीं, 6 कट जाएंगे 3 बार। अब 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 एकन 3 और 3 एकन 3। बेटा 2 कितनी बार आए? 2 बार। 2 कितनी बार आए? 2 बार। 3 कितनी बार आए? 3 बार। 3 कितनी बार आए? सॉरी 3 आए 2 बार, इसलिए 3 2 बार लगे। 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है। इसलिए हमारे जो दोनों बच्चे होंगे रवि और सोनिया एक दूसरे को कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। क्या हो गया? प्रश्नावली जो हमारी कौन सी थी बेटा? 1.1 क्या हो गई? बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। क्या हो गई है? बिल्कुल ही कंप्लीट हो गई है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बता। अगर आपको वीडियो में कोई सा क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।